हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का हिंदी, जिसका काव्य खंड का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है कड़बक, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पहले उनका परिचय जान लें, उनकी जीवनी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। उनका जन्म लगभग 1492 ईस्वी में जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। बचपन से ही लेखक यानी कवि, मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। चेचक हो जाने के कारण इनका स्वरूप सुंदर तो नहीं था, बल्कि वे बाईं आँख कान से भी वंचित थे। बचपन में ही अनाथ हो जाने के कारण वे बाल्यकाल से ही साधु फकीरों के सानिध्य में भ्रमण करते रहे। जायस में रहते हुए आरंभिक काल में उन्होंने कुछ समय किसानी भी किए थे, किंतु स्वभाव से संत होने के कारण शेष जीवन एक सच्चे फकीर के रूप में गुजारे। उनके शेष जीवन एक सच्चे फकीर के रूप में गुजरा और उनका निधन लगभग 1548 ईस्वी में हुआ। और इनके द्वारा अनेक काव्य रचना भी हुई, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरा नाम, मसाला या मसाला नामा इत्यादि प्रमुख है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि भी रचनाएं हैं। अब हम लोग उनके कविता की ओर देखें और उसके अर्थ के बारे में समझें। पहला जो उनका पद है, एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कवि सुनी। अर्थात गुणवान मोहम्मद कवि के एक ही नेत्र था, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि जिसने भी सुनी वह विमुग्ध हो गया। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीनह कलंक किन्ह उजियारा। जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभा युक्त चंद्रमा को बनाया, उसी प्रकार जायसी जी की कृति उज्ज्वल थी, किंतु उनमें अंग भंग दोष था। जग सूझा एकई नैनाहा, उवा सुख अस नखत न माहा। अर्थात जायसी यानी कवि जायसी जी समदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने संसार को सदैव एक ही आँख से देखे थे। उनका वह नेत्र अन्य मनुष्यों के नेत्रों से उसी प्रकार अपेक्षाकृत तेज युक्त था, जिस प्रकार की तारागण के बीच में उदित हुआ शुक्र तारा। जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात जब तक आम्र फल में डाभ, कल्ला धावा यानी कोयलिया आम नहीं होता, तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। कीनह समुद्र पानी जौ खारा, तव अति भयऊ असुज अपारा। अर्थात समुद्र का पानी खारा युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। अर्थात सारे सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र यही कारण है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया।
जौ लही धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। अर्थात जब तक धैर्य अर्थात सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह स्वर्ण कला से युक्त अर्थात चमकदार नहीं होता। एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जुवहि कई चाऊ। अर्थात जैसी अपने बारे में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्ज्वल भाव वाले हैं। समस्त रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुंह की ओर देखा करते हैं। चलिए एक बार फिर इसका अर्थ आपको बता दें। पहला पंक्ति का, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी। अर्थात अब हम लगातार बोल देते हैं इसका अर्थ। गुणवान मोहम्मद कवि के एक ही नेत्र था, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि जिसने भी सुनी वह विमुग्ध हो गया। जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभा युक्त चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी जी की कृति उज्ज्वल थी, किंतु उनमें अंग भंग दोष था। जायसी जी समदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने संसार को हमेशा एक ही आँख से देखा था। उनका वह नेत्र अन्य मनुष्यों के नेत्रों से उसी प्रकार अपेक्षाकृत तेज युक्त था, जिस प्रकार की तारागण के बीच में उदित हुआ शुक्र तारा। जब तक आम्र फल में डाभ यानी काला धावा अर्थात कोयलिया आम नहीं होता, तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। समुद्र का पानी खार युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है। सारे सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र यही कारण है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। जब तक धैर्य अर्थात सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह स्वर्ण कला से युक्त अर्थात चमकदार नहीं होता। जायसी जी अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्ज्वल भाव वाले हैं। समस्त रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं। चलिए अब इसका दूसरा पद को देखें। दूसरा पद है, मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। अर्थात कवि मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई। जोरी लाई रकत कै लई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। अर्थात इस कविता को मैंने यानी कवि जायसी कहते हैं कि इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगो कर गीली किया है। औ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। अर्थात मैंने यह विचार करके निर्माण किया है, यानी कवि जायसी जी कहते हैं कि मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा,
कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा। कवि कहते हैं कि वह राजा रत्नसेन अब कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जेहि किन्ह बखानु। अर्थात कवि कहते हैं कि कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप का वर्णन किया। कहाँ स्वरूप पदुमावती रानी, केई न रहा जग की कहानी। अर्थात कहाँ है वह लावण्यवती ललना रानी पद्मावती, कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानी बाकी बची है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरै पै मरै न बासु। अर्थात कवि कहते हैं धन्य वही जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है। पुष्प के रूप में उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु उसकी कीर्ति रूपी सुगंध नष्ट नहीं होती। केई न जगत जस बेचा, केई न लीनह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरै दुई बोल। अर्थात कवि कहते हैं कि संसार में ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति न बेची हो, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने कीर्ति मोल न ली हो। जो इस कहानी को पढ़ेगा दो शब्दों में हमें याद करेगा। चलिए अब आपको इसका पूरा अर्थ बता देते हैं। पहला पंक्ति से शुरू करते हैं। मुहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई। इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगो कर गीली किया है। मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे। वह राजा रत्नसेन अब कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप का वर्णन किया। कहाँ है वह लावण्यवती ललना रानी पद्मावती, कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानी बाकी बची है। धन्य वही जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है। पुण्य के रूप में उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु उसकी कीर्ति रूपी सुगंध नष्ट नहीं होती। संसार में ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति बेची न हो, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने कीर्ति मोल न ली हो। जो इस कहानी को पढ़ेगा दो शब्दों में हमें याद करेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।